हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। कल बहुत ही अमेजिंग एपिसोड रही हमारी। आपके फीडबैक से हमें पता चला। कल हमने 3 ड्रामों को डिस्कस किया जिनमें शामिल था जैसे आपकी मर्जी, जिंदो और मैं। आज जिन 2 ड्रामों का तस्करा होने वाला है उनमें शामिल हैं काबली पलाव और जन्नत से आगे। जी हाँ, आपने सही सुना, जन्नत से आगे के तो फिर हम रिव्यू लेके आए हैं और बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ जजेस मरीना खान, रुबीन अशरफ एंड नादिया खान। मैंने अभी रियलाइज किया मैं 2 खानों के बीच में फंस गई। पावर, खान पावर। और जब खान की बात हो तो फिर काबली पुलाव की बात भी होगी क्योंकि खान की फेवरेट डिश काबली पुलाव है। तो जी समझ ही गए होंगे आप। चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसरी, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है जफर मिराज और कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफगन, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब सबीर और हसीब खान। ओवर टू यू मरीना जी। और हमारा फेवरेट ड्रामा भी है काबली पलाव। गुस्सा बड़ा आया इस बार। किस पे? ब्रदर इन लॉ पे, क्या नाम है उसका? साकिब समीर पे। उफ, इतना अच्छा। आई मीन खैर, इस ड्रामे के बारे में क्या कहें, एवरीवन इज़ डूइंग देयर पार्ट सो ब्यूटीफुली। लेकिन ये चीज़ हम जब दिखाते हैं, जब हम एक्चुअली ये स्टोरी में ही आएगा। ओवरऑल लव्ड इट। मैंने तो 2 एपिसोड्स ऑब्वियसली पिछला वाला भी देखा, तो अब मैं ज़रा सी कंफ्यूज भी होंगी कि कौन सा वाला है? विच इज़ द वन विच इज़ We're talking about. हाँ, बट ओवरऑल ऑफ कोर्स इट वाज लवली। मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा जब जब ढोलकी बज रही होती है और जो बहन शमीम को बुला के अनाउंस कर रही होती है कि अब आए कोई भाई के। वो तो बड़ा आइकॉनिक सीन था जो नादिया मेरा तो फॉर हर आई वाज फीलिंग सो बैड बिकॉज वो उसको भी ताने दे रही है एंड ऑब्वियसली इनका भी दिल भरा हुआ है बिकॉज उसने हरकत ही ऐसे की। बट ऑल द मोमेंट्स जो देखिए, अब इसमें एक चीज़ है जो डायरेक्शन एंड राइटर को जाती है कि आप देखें काबली पुलाव का पेस स्लो है, इट्स नॉट फास्ट। Even the way Haji Saab speaks, it's a very slow pace of it, but it's moving, you know. It's like एक सीन और हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते, एक सीन को ऐसे ख़त्म करते and then they'll start from another thing and then एक जुमले में, 2 जुमलों में, that's the beauty of writing कि आप अगर एक पूरी चीज़ एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो एक वर्बल, हमको बहुत कुछ कहना होता है और कुछ भी नहीं कह रहे होते हम उसमें। And that is what I love about this play. It's just so, मुझे टेंशन भी होती है, मैं फास्ट फॉरवर्ड भी करती हूँ बिकॉज मैं कहती हूँ आगे क्या होगा, मैं I लेकिन at the same time it's so peaceful. It's just so peaceful. So I thoroughly enjoyed it. Loved it. रुबीना जी। जैसे मरीना ने कहा ना, मैं उसी बात को एक्सप्लेन करती हूँ कि थोड़ा सा ना राइटिंग ऐसी है कि उसमें लफाजी नहीं है ना। नॉर्मली हम जब डेप्थ है, लफाजी नहीं। हाँ, इस ड्रामे में हमें कोई बिला वजह बिला जवाज़ बोलता नहीं मिल रहा। जो भी किसी कैरेक्टर से बातें कराई जाती हैं वो ज़रूरी होती हैं, हम सुनना चाहते हैं, टू द पॉइंट होती हैं और हर सिचुएशन यूँ खुल के सामने नहीं आती। द ट्विस्ट एंड टर्न्स, हाजी साहब का आना और कहना भाई मर गया, अरे अच्छा, और अब वो जा रहे हैं। गाड़ी में जब पहुंचे तो पता चला कि ये झूठ था, है ना। Exactly. किस तरह से वो अनफोल्ड हुई So है और beautiful. क्या खूबसूरती से वो जगह बनी है जब वो कॉल करते हैं कि अब ये तुम्हें कहीं नज़र नहीं आएगी, ना इस घर में, ना इस मोहल्ले में, ना इस शहर में। मेरा एक सवाल है, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, इसका मुझे जवाब दीजिएगा। जिस तरह के वो आला ज़र्फ़ के इंसान है हाजी साहब जो दिखाया हुआ है, उनको पता है सब लोग इनवाइटेड हैं, घर में शादी का माहौल है, वो एक दिन बाद भी ये चीज़ कर सकते थे। उन्होंने उसी दिन जिस दिन सब मेहमान आने वाले हैं, वाई उन्होंने इतना क्यों इस हंगामा किया ये वाला? जब उनको, हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें, देखो वो एक ऐसा आदमी है जिसके लिए उसके बहन भाई उसके बच्चे हैं और उसने अपनी बहन से बात की, उसकी तकलीफ़ देखी, पिछली एपिसोड में तुमने अभी वो देखी है। फिर वो गया उस आदमी के पास और उसने उस आदमी का जुनून देखा अपनी बीवी के लिए, अपनी मनकूहा के लिए, कि वो कह रहा है बस गई है ना दिल में, तो मैं तो उस जगह पे नहीं जाना चाहूँगा जहाँ पे वो हो।
उसके बाद उसने सिर्फ प्लान किया था कि मुझे करना क्या है, अपनी बहन का घर बसाने के लिए। Okay. वलीमा इम्पोर्टेंट नहीं था। अब जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में ये सवाल था कि जब हाजी साहब कमरे में आए हैं तो सेज सज चुकी थी और उस पर बातें हो चुकी थी और हाजी साहब ने आते ही कहा कि सामान बांधो। एंड आई वाज थिंकिंग इन्होंने नोटिस नहीं किया कि ये क्या कमरे को किया हुआ है, बिकॉज हाजी साहब अब वो देख ही नहीं रहे। हाजी साहब चले गए हुए हैं अपनी बहन की आगे की ज़िंदगी की फेज़ में। दैट वाज द डेप्थ ऑफ द स्टोरी, the intelligence of the writing and of the direction. So I would say loved this episode also. वही बात है कि स्लो है मगर ड्रैग नहीं। कहानी सिर्फ कहाँ से कहाँ चल नहीं पहुँच रही, गई, हाँ। बढ़ रही है। हाँ। जो हम कंप्लेन कर रहे थे अबाउट मैं कहानी बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है। वाह। आईना दिखाया इस ड्रामे ने कि लड़कियां महफूज नहीं हैं, अपने रिश्तेदारों में महफूज नहीं हैं। हाजी साहब ने शादी कर ली, हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत बारबीना आगे इनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी हो गई। अभी ये जवान प्यारी लड़की को लेके कहाँ जाएं, उनके अपने घर में वो महफूज नहीं। बेटे जैसा जो दामाद है उसकी नज़र उस पर साकिब की, ठीक है। उसके बाद दीनदार लोगों में ले गया, वहाँ वो महफूज नहीं। देखो अब वो जहाँ कह रहे कि चलो मैं इसको कहीं सेफ जगह होटल वगैरह ले जाऊँ, वहाँ भी देखें, अब उसको गंदी नज़र से देखा है उसने शक्ल देख लिया, वहाँ भी अभी इसके ऊपर अटेम्प्ट होगा। तो अब आप ऐसी लड़की को कहाँ लेके जाए, इस माशरे में कितना मुश्किल है। और अगर ये लड़की अकेली होती इसको तो खा गए होते, नोच लिया होता। तो मुझे डिस्टर्ब बड़ा किया इस एपिसोड ने, बस ये सोच के कि कितना मुश्किल है कुछ लड़कियों के लिए, बल्कि औरतों के लिए यहाँ हमारे ऐसे माशरे में, कि कैसे उनको संभाले। एक मियाँ को उसकी हिफाजत करनी पड़ रही है, 24 घंटे के लिए कहाँ छोड़ के जाए। सो इट्स अ अगली ट्रूथ। आई लव द एपिसोड। और ऐसी बात कोई नहीं करता। हम बहुत गलत चीज़ें ड्रामों में दिखा रहे हैं, बड़ी अनरियल, ये रियलिटी। सो आई लव इट। राइटिंग की बात कर ली जाए, जफ़र मिराज, मरीना जी, क्या बात की जाए। ये आप पे वाह मुनहसर है। वाह 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 वाह। His writing is just I who don't know Urdu, और मेरी उर्दू इतनी वीक है, मुझे तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए इनकी राइटिंग के बारे में। मैं तो कहती हूँ कि नंबर्स 10 ही दे देते है ना, मीनिंग उससे कम क्या टूका कहाँ वेल What डन, can you 10 say? आउट ऑफ दिस Loving it, वर्ल्ड। loving ये it. ड्रामा है वैसे ऐसा। रवीना जी, लाइक शी सेड इट्स अ 10, मतलब और 10 को किस दिन के लिए रखेंगे। हाँ। नादिया, जफ़र मसला मिराज, ज़फ़र मिराज का ये ड्रामा जब आप हर हफ्ते हमें लिस्ट में दे देते हैं ना, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बिकॉज इस ड्रामे को देख के जो यार्ड स्टिक है हमारी यहाँ चली जाती है, जिससे मेजर करते हैं, और उसके बाद जो दूसरे ड्रामे देखते हैं ना, तो और ऐसे मास्टरपीस के बाद दूसरे ड्रामे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन Numbers. 10 के अलावा मे बी इससे ज़्यादा हो जाए। 10 दैट फील्स लाइक 100। वेल डन। 3-10 लिए हैं स्ट्रेट, आई थिंक मेरी फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ जी। और ऑडियंस से जानते हैं, राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 14,300 हुए हैं। I would say about 5,000, 10,000. 8,000। 10,000 राइट, 10,000 बनता है। हाईएस्ट वोट जो किसी राइटर ने पब्लिक वोटिंग से लिए हैं वो जफ़र मिराज साहब में, ना सिर्फ हमारे जजेस से 10, 10, 10, और फिर उसके बाद ऑडियंस ने 14,300 में से 10,296 दिए हैं। वाह। और ये मासिस पब्लिक बोल रही है, ठीक है। और जो कि बनते हैं 72%, 7.2। By God. Finally, we are in the same. है ना कैटेगरी एज व्यूअर्स। I think that's fantastic. तो जी अब बात हो जाती है डायरेक्शन की, और काशिफ निसार साहब। काशिफ निसार, मैंने कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट मैंने कहा आई डोंट थिंक आई एवर वांट टू बी इन अ प्ले विद
directed by Kashif Nisar because Why? I'm too scared. I mean, वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मैं कहती हूँ कि तो आगे कांपेंगे। अब होता है ना क्या हाय हाय इसको मैंने क्यों कास्ट कर लिया. He's a superb craftsman. Numbers. 10. 10. Rubina Ashraf ji. You see, what I see here is an honest director. This is honesty of a director. So Kashif would still be a 10 for me. 10. हाँ, ये माइनर था, फिर भी माइनर. Nadia. प्लीज़ काशिफ निसार सर ऑडियो ठीक करा लीजिए, डब करा लीजिए. कोई अगर नखरे करे मैं आ जाऊंगी, उनकी आवाज़ में बात कर लूंगी, डब कर लूंगी, लेकिन ये चीज़ें, ये फ्लॉस ठीक कीजिएगा. 10 फॉर यू. 10. Still 10. Still 10. ये कोई डायरेक्टर पहली दफा 3-10 लेके मैं गया है. सबकी आवाज़ें निकाल सकती हूँ, आप फिक्र ना करें. कोई नई डेट देगा मैं आ जाऊंगी डबिंग के लिए. ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 15,000 और काशिफ निसार साहब कितने में? 10,000, 11,000. 10,650. काशिफ निसार साहब को ऑडियंस ने वोट किया, क्योंकि हाईएस्ट वोटिंग है किसी भी डायरेक्टर को आज तक दी जाने वाली, और हाईएस्ट रेटिंग आज हुई है काबली पलाव के लिए. Now everyone is watching Kajal. चलें जी, फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं और सबीना फारूक नॉमिनेट हैं, AKA बारबीना. इस ड्रामे से पहले मैं नादिया को किया था, इस दफ़ा हम सबीना फारूक को कर रहे हैं. महीना जी. काशिफ ने he saw something in her. जब I think when he was, I think he chose the perfect girl for this role, and I think इसने she hasn't let him down. I think उसने बहुत अच्छा काम तो किया है. सबीना के लिए Why not? To hell with it. It is the 10 day. Zanzibar 10. I'll give it. ज़ंज़िबार She did a very 10. good. From frightened to scary, to, you know, just. वाह. She's रवीना very, जी, very sweet. Very, so very क्या आपके लिए ज़ंज़िबार 10 डे है ये? बारबीना was stupendous. ये पिछली दफ़ा हमने यही सारे सीन क्लेम किए थे and she played them beautifully. बट वही बात है, जब मैं एक्टर को मार्क देती हूँ जिसका डायरेक्टर बहुत अच्छा होता है, तो मैं थोड़े से नंबर कम देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें बहुत बड़ा हाथ उस डायरेक्टर का भी होता है. सो फॉर बारबीना आई हैव एन 8. 8. Still well done बारबीना. सबीना फारूक. नादिया. Barbina is a 10 for me also. Flawless. Another 10. अच्छा जी, ऑडियंस से वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 16,700 Very good. और Also. सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 9,000. 10,855, 65%, 6.5, almost 11,000. Brilliant. 6.5 इनके जी Good, नंबर्स हैं. good. बहुत बहुत मुबारक हो सबीना फारूक. ऑडियंस भी आपको वैसे ही पसंद कर रही है और सराह रही है जैसे हमारे जजेस कर रहे हैं. अब जी बात हो जाए एहतशामुद्दीन की काबली पुलाव से. 10. हाँ, simple. ना कमाल काम है. Numbers ही बस बनते हैं. Okay. 10. रुबीना जी. Is too good. मैंने उनको दे दिए हैं 9. वेल डन एहतशामुद्दीन. एहतशाम तो हीरो ही हैं हमारे, न्यू चॉकलेट हीरो. So a 10 for एहतशाम for sure. अब जी, ऑडियंस ने नंबर दिए हैं मेल एक्टर की कैटेगरी में 16,200 और इसमें 4,000 तो उधर चले गए. 4,000 तो चले गए. उसके 11,000. इसके अलावा गौहर रशीद के पास चले गए 1,134. 11,000. इनको नहीं, मिले हैं 1,000. 9,558. इवन लाइक आपकी मतलब बहाज हमेशा स्वीप करता था, लेकिन बहाज को जिन पब्लिक वोटिंग में जिन्होंने पीछे छोड़ा है वो थे शामुद्दीन है. और 59% इनको मिले. ऑलमोस्ट 65.9 इनकी जी रेटिंग है इसमें. Brilliant. ज़बरदस्त. तो जी ये हो गई बात काबली पलाव की. अब जिस ड्रामे की बात हम करेंगे उसने काफ़ी बज़ क्रिएट किया लास्ट 1-2 वीक में जब हमने उसका रिव्यू किया था, और हर एक की राय थी उसके बाद, लेकिन हमें सबकी राय का एहतराम करना चाहिए और अपनी राय देने से रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी राय की एक जगह है. मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की. उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. पहले तो सिर्फ
जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और नेक्स्ट ड्रामे पे जाने से पहले एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ जिसमें मैं थोड़ा सा तज़किरा करना चाहूँगा और अपने जजेस से उनकी राय भी पूछना चाहूँगा। एक ड्रामा सीरियल अभी ऑन एयर हुआ जो कि वजाहत रऊफ़ प्रोडक्शन का था और उसका नाम था हादसा। और उसमें एक विक्टिम की कहानी, रेप विक्टिम की कहानी जो है दिखाई गई और उसमें कुछ इंसिडेंट जो थे वो एक एक्चुअल होने वाले इंसिडेंट से सिमिलर थे और उस वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि सिमिलैरिटी थी दोनों कैरेक्टर्स में और उनकी लाइफ में, और वो बैन कर दिया गया ड्रामा। तो मेरे यहाँ पे आप उस विक्टिम का स्टेटस भी तो आया था ना कि वो बहुत जी, डिस्टर्ब हुई जो है इस विक्टिम ड्रामे थे को देख के। उनका स्टेटस आया कि ये क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ हुआ है और ये वन ऑफ इस काइंड है, तो फौरन ये पता चल जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है। And एंड she was दैट like कि विक्टिम मैं- वांट्स टू कीप हरसेल्फ वेरी प्राइवेट। when she said कि she is reliving that trauma, जो उसके लिए कितना डिस्टर्बिंग है और उसको बार बार दोबारा याद कराया जा रहा है जो वो चीज़ जो वो भूलना चाहती है। इस पे मुझे बिलीव है कि ना तो ये वजाहत रऊफ़ साहब की कोई ऐसी इंटेंशन होगी कि मुझे कोई इस तरह करना है। हम ऐसे ड्रामे बनाते रहे हैं बहुत हसास इश्यूज़ पे, लेकिन हमें इस हवाले से कोई SOPs मुरतब करनी चाहिए कि अगर हम किसी ऐसी कोई चीज़ बनाएं जिसमें किसी और इंसान को आप आइडेंटिफाई कर सकें, शायद ये उसकी बात हो रही है, तो उधर फिर आप कॉन्सेंट लें कि भाई ये जो है हमने इनसे पूछा हुआ है या हमने इनसे बात की हुई है। और इस मामले में यही हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी कहानियाँ ऊपर आनी चाहिए जब इस तरह का जुल्म हो जाता है और उस पर इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को। और मुझे पूरा यकीन है कि जो प्रोडक्शन हाउस होगा या उनकी यही होगा कि हम इस एक क्योंकि जंजीबिल आसिफ ने मेरे ख्याल लिखा है, उनकी भी इंटेंशन होगी कि वो ऐसे लिखें या चीज़ बनाएं, लेकिन उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो बहुत ही थे खौफनाक। और उसके बाद जिस तरह से और वो बंद भी हो गया, हाँ विक्टिम ऑफ एयर भी हो गया। तो इस पे मीना जी आप क्या कहती हैं कि अगर सिमिलैरिटीज़ पाई जाए तो आपका ख्याल है कि ड्रामा ऑफ एयर होना चाहिए या इसका कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? I think everyone should take responsibility right from the get go. अगर आप किसी की किताब लेते हैं और उसको आप ड्रामा बनाते हैं, आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। तो अगर आप किसी की लाइफ पे की इंसिडेंट के साथ या किसी की लाइफ के तो आपको इजाज़त लेनी चाहिए। आई थिंक अगर आप कर रहे हैं समथिंग दैट इज़ डिपिक्टिंग अ ट्रू फैक्ट, देन आई थिंक अच्छा, उनका कहना ये है कि उन्होंने फिक्शन बनाया क्योंकि उस एक हादसे के अलावा कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, ना फैमिली में ना बाकी चीज़ों में। Obviously, वो एक इंसिडेंट में ज़रूर सिमिलैरिटी है कि वो जो बहुत अफसोसनाक वाक़या है वो एक रोड पे पेश आया तो उसमें भी ये दिखाया है, उसके अलावा चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं। लेकिन क्योंकि नाम ही उसका हादसा ही रखा गया तो उसका इसका मतलब टाइटल हादसा है, तो एक कोई हादसा हुआ है और सारी कहानी उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो वो एक फोकल पॉइंट बन गया था इस पूरी सीन में। हाँ, लेकिन अगर जैसे नादिया ने कहा कि द लेडी हु सफर्ड समथिंग लाइक दिस, अगर इफ शी इज ऑब्जेक्टिंग दैट मीन्स ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम। रुबीना जी आपके क्या टेक है इस पर? देखो हमने तो अभी ये बात सुनी ही है और एक साइड ऑफ द स्टोरी सुनी है क्योंकि हमें ये पता चला दैट द पर्सन हु दैट प्ले वाज इंडिकेटिंग और पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स या जिसके साथ सिमिलैरिटी थी वो ज़रा डिस्टर्ब हुई हैं। राइटली वी टोटली अंडरस्टैंड दैट। सो जैसे हमारी फ्रेटर्निटी में हमारी बदकिस्मती ये है कि हम रूल्स सेट करते हैं जब प्रॉब्लम आ जाती है हमारे ऊपर। सो यहाँ भी एक रूल सेट होने की ज़रूरत है, हालांकि होना चाहिए था पहले से कि अगर हमने कभी कोई ऐसी बात करनी है जो डायरेक्टली किसी के बारे में है तो उसका कंसेंट ज़रूरी था। फिर जब उससे बात करते हैं तो वो चेक करना चाहता है कि क्या मुझे किस पैराए में आप शो करें। अगर ये सिमिलैरिटी बहुत कोइंसिडेंटल भी थी, ऐसी नहीं थी जो कि हो सकता है आप कह रहे हो कि हो भी सकता है कि ये हो गया कि उनसे मिल गई ये कहानी, उनकी नहीं थी, तो भी जब लिखी जा रही थी तो पता तो चल रहा होगा कि मिल रही है कहीं जाके। दी ओनली इनपुट दैट आई वुड गिव कि ऐसे कामों में ज़रा सा पहले रिसर्च करके और उसके रेपरकशंस के बारे में सोच के फिर उनको या कोई रूल सेट कर लें। यू आर राइट रुबीना जी कि उसके बारे से हमें कोई SOPs मुरतब करनी चाहिए और उस पर एक हमें सोचना चाहिए कि अगला इंसान को वो हर्ट हो सकती है बात। खैर एनीवे
नहीं, आप देखें कि बाहर अमेरिका में दिवालिया हो गया प्रोडक्शन हाउसेस का, बिकॉज शुरू में अगर कोई बना दे किसी से सिमिलर तो उनको सू कर दिया जाता है और मिलियंस उनको देने पड़ते हैं। मूवीज़ और अब सीरीज़ से पहले एक चीज़ लिखी हुई आती है कि जी बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, या कि जी इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी है, इसका किसी से कोई रिजेम्बलेंस, कोई ये जियो के ड्रामा में आता है, शुरू में चलता है कि ठीक किसी है। के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, कि किसी पे, लेकिन अगर वो प्रूव हो जाए कि जी नहीं, किसी की ज़िंदगी से आपने उठाए हैं, तो उसकी सज़ा है। ये गलत है। ओके। अगर एक ड्रामा चलता है और नीचे लोग लिख रहे हैं अरे ये तो इसके ऊपर है, ये तो इसके ऊपर बात है, और मतलब इतने सारे लोग कह रहे हैं, ख़त्म बात। इट इज़ प्रूवन कि आपने किसी का, और उससे उसकी साख डिस्टर्ब हो, या इस विक्टिम की तरह जिसको स्ट्रेस मिले, जिसका पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाए। कोई भी चीज़ बनाते हुए आप ऐसे ना करें कि दूसरे को उसका इमेज ख़राब हो या उसको तकलीफ़ पहुँचे। गलत है, आपने किसी के कैरेक्टर को टार्निश कर दिया, उसके ऊपर उसको बदनाम किया है। दिस इज़ अ क्राइम, दिस इज़ अ क्राइम। और हादसा के साथ जो हुआ, इट सेट अप अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आइंदा प्रोडक्शन हाउसेज डायरेक्टर्स सोचेंगे ये भी हो सकता है। चलें बात करते हैं ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं हसीब हसन, राइटर हैं उमैरा अहमद, और कास्ट में शामिल हैं कुबरा खान, रमशा खान, गौहर रशीद, तलहा चाहूर, सबूर अली, हिना ख्वाजा बयात, शहरयार जैदी, लुबना असलम, आयशा जहांजेब, दानिया अनवर और जी मरीना जी आप। तो जन्नत जो है अपनी ज़िंदगी से फेड अप है, शी इज़ नॉट हैप्पी। हस्बैंड जो है वो उससे फेड अप है, ही इज़ नॉट हैप्पी। बच्चे माँ बाप दोनों से फेड अप हैं, किड्स आर नॉट हैप्पी। हाँ, मीनिंग जितना वो क्या कहते हैं, जन्नत उसको कहती है कि मीनिंग कि तुम भी वो उसको जब ताने देता है बच्चों के, तो खुद भी आई थिंक वो इतना ही इज़ नॉट दैट इन्वॉल्व विद द बच्चाज, और एटलीस्ट हमने ऐसे सीन्स नहीं देखे। एंड ये क्लियर नहीं है कि वेदर ही इज़ एक्चुअली हैविंग एन अफेयर विद सबूर ऑफिस में जो उनके साथ है, बट ये है कि उसको कोई रिलीफ मिलती है, वो फ़ोन पे भी बात करती है। अब जन्नत के लिए सवाल ये पैदा होता है कि डू वी फील सॉरी फॉर हर, ये कन्फ्यूजन है। इनकी शादी कहाँ ख़राब हुई, क्यों ख़राब हुई, आई फील दैट इज समथिंग मे बी आई थिंक फ्लैशबैक में खुलेगा, ग्रेजुअली खुलेगा, जैसे ग्रेजुअली, आई मीन जीसस प्लीज लेट्स। फिर वो उसको कहती है कि मैं तुमसे 30 गुना ज़्यादा कमाती हूँ, तो 30 गुना इज़न्ट दैट अ लॉट? मैं सोचूं कि वो बेचारा क्या करता होगा। उसका ऑफिस अच्छा है काफ़ी, यू नो, इट्स क्वाइट नाइस ऑफिस। सो स्टोरी नीड्स टू मूव। हाँ, दैट्स ऑल। 30 गुना ज़्यादा कमाते होंगे, बहुत पैसे कमाते हैं मॉर्निंग शो में। तो नादिया, अच्छा, मुझे अभी थैंक गॉड के 5th 6th एपिसोड ऑफ जन्नत से आगे में अब स्टोरी घर पे आ गई है। हाँ। अब शो पे से फोकस जो दिखाना था, ड्रामा सर्कस दिखा दिया, अब दिखा रहे हैं कि जी जन्नत की लाइफ कैसी है, वो खुद कैसी माँ है, कैसी बीवी है, कैसी इंसान है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर वो एक जॉब कर रही है, जो भी है, औरतें ऐसी जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो अपने काम के बाद घर आती हैं। ये रोज़ कोई ना कोई पार्टी, कोई गैदरिंग, कोई कुछ, रात को आना क्यों, उस चीज़ से ख़राब हुआ है। जॉब तक तो ठीक है, जॉब इतने आवर्स की भी नहीं है, बट शी कम्स होम एवरी डे लेट, तो उसकी वजह से बच्चे ख़राब हो गए हैं। मेड जो है, और ये वाकई कितने घरों की कहानी है कि जहाँ आप मेड पे छोड़ देते हैं और मेड जो है इज़ नॉट बॉदर्ड, और फादर कितना टाइम देता है, और फिर आपका घर ख़राब होने लगता है। हस्बैंड के साथ भी जो रिजेंटमेंट शुरू हुई, उसकी भी उन्होंने एक लॉजिक दी है कि जब ये दोनों खाने पे गए हैं, इनका अपना मी टाइम है, और उसमें वो मिनिस्टर आ गया, तो ये अपने मियाँ को छोड़ के उसकी टेबल पे जाके बैठ गई और मैसेज करती हूँ मैं आती हूँ थोड़ी देर में, और उनके साथ ही खाना खा रही है, अपने मियाँ को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो शी इग्नोर्ड हिम कम्प्लीटली। दैट तो वो तो वैसे आदमी के लिए मौत है, वहाँ से तो वैसे आप उसके बाद आप बाय बाय समझे रिलेशनशिप को, उधर से ख़त्म होनी शुरू होती है, क्योंकि आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी। राइटिंग की बात करते हैं जी, और उमैरा अहमद, महीना जी। आई फाउंड कि ज़रा सा स्लो है और रेपिटिशन है। ये लास्ट 2 एपिसोड्स में कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी है। आई विल गिव इट अबाउट 6 गुड जॉब। हाँ, गुड जॉब।
रवीना जी, कहानी अब थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग जगह पे जा रही है, सो आई से चलो लेट्स सी वेयर दे टेक इट नेक्स्ट. फॉर नाउ आई थिंक इट्स अ 6. Yeah. 6. मरीना जी भी कही थी स्टोरी थोड़ी फास्टर मूव करे, जो 3 एपिसोड में दिखा रहे हैं वो 1 एपिसोड में दिखाया जा सकता है, तो आई एम वेटिंग कि ज़रा थोड़ा और क्रिस्प हो जाए. अब वो जब घर आएगी तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मामला. तो राइटिंग के सो फार 5. ओके. जॉब राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,300 हुए हैं और उमेरा अहमद के हिस्से में आए जन्नत से आगे के लिए 1001. ओके. 7%, 0.7, नॉट बैड. वेरी गुड people रेटिंग फ्रॉम ऑडियंस. तो जी अब बात हो जाए डायरेक्शन की, और हसीब हसन ने डायरेक्ट किया है ये ड्रामा. मरीना जी, मैं उनको 7 दे रही हूँ बिकॉज आई थिंक द स्क्रिप्ट नीड्स टू बी टाइटन्ड मच. वेरी गुड जॉब. डायरेक्शन के नंबर आई थिंक आई विल आल्सो गिव हिम अ 7. 7. वेरी गुड जॉब. आई विल गिव हिम अ 6. 6. गुड जॉब. ऑडियंस ने डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट किए हैं 15,000 और हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 900. 6% बनते हैं जो कि 0.6 है. नॉट बैड. अच्छे वोट इनको मिले हैं जो कि 3rd हाईएस्ट हैं. अच्छा जी, अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की. हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. लास्ट टाइम ने रमशा को किया था, तो इस दफ़ा हमें कुबरा को करना चाहिए. जन्नत. महीना जी, I think she's doing a good job. I think so. I will say 7. Good 7. job, yeah. वेरी गुड जॉब. रवीना जी, थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, सो मुझे लगा है कि अभी शायद वो जगह आएंगी जहाँ वो इससे बेहतर करेंगी. सो फॉर नाउ इट्स अ 6. 6. गुड जॉब. नादिया, कॉम्प्लेक्स मुश्किल रोल है, मेहनत है नज़र आ रही है, और ऐसी एक्टर जिसने होस्टिंग एज सच नहीं की हो लेकिन उस तरह से करना बोलना, इट्स अ गुड जॉब. 7. 7. वेरी गुड जॉब. ऑडियंस से टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 16,700 हैं और कुबरा के हिस्से में आए हैं 1,002. 6% बनते हैं. 0.6. नॉट बैड. वेरी गुड रेटिंग फ्रॉम पब्लिक. अब जी बात कर लेते हैं मेल एक्टर की. गौहर रशीद. Gohar, I'm going to say 8, man. 8. Yeah, he's a good actor. Another 8. He's a good actor. जिंदों में आई थिंक आई गेव हिम 9. यहाँ आई कैन इजीली गिव हिम 8. 8. गौहर रशीद का नंबर 8 of course. 8. वेल डन. वेल डन गौहर रशीद. 3-8 आपको यहाँ से मिले. देखते हैं ऑडियंस ने कितने वोट कास्ट किए हैं. मेल कैटेगरी में टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 16,200 हुए हैं और गौहर रशीद के हिस्से में आए हैं 648. 4% बनते हैं. 0.4 नंबर है. ऑडियंस ने तो नंबर नहीं दिए इस पे. तो जी ये हो गए हमारे 5 के 5 ड्रामों का रिव्यू. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि अभी हम ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रिजल्ट कंपाइल होने के बाद कि कौन सा ड्रामा, कौन सा डायरेक्टर, कौन सा एक्टर, कौन सी फीमेल एक्टर बाजी लेके जाते हैं. रिजल्ट कंपाइल होने के बाद दिखाते हैं आपको इस ब्रेक के. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और आया चाहता है नतीजा. जैसे कि लास्ट टाइम रुबीना आपा ने कहा था कि भाई पता है विनर कौन है, तो अब हम इस पे देखते हैं कि आखिरी नंबर पे कौन है. तो आज पूरा हमारा जो रिजल्ट होगा लास्ट नंबर से शुरू होगा. लास्ट नंबर से. हाँ, अब बताएं. काबली पुलाव. नहीं, लास्ट पे. Oh, last. 5th पे कौन आएगा? I think it might be जन्नत से आगे. मैं हाँ, मैं. चले देखते हैं. राइटिंग कैटेगरी की बात करते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने है. मैं. हमारे हिसाब से मैं देखते हैं जी. मुकाबला भी हो सकता है. 5वें नंबर पर जन्नत से आगे उमेरा अहमद. जन्नत से आगे. राइटिंग की कैटेगरी में. ओके. I think ये I said जन्नत से आगे first. आपने But मैं I'd कहा था. forgotten आपने मैं मैं. कहा था. अच्छा जी. दोनों ने पहले I जन्नत said से मैं. आगे बोला. Then I said मैं. 4th पोजीशन पे हैं जी. मैं. चौथे पे टाई हो गया मैं और जिंदो में 18.5 18.5 दोनों को मिले हैं. In writing? Never. जजीज आपने हमने तो क्योंकि नहीं दिया, मैं हमने को नहीं दिया ऑडियंस ये. से बहुत नंबर दिए हैं. मुकाबला है जफर मेराज और नायला अंसारी में. डेफिनेटली कोई मुकाबला नहीं. कोई मुकाबला मुकाबला नहीं मगर और जी ये जीत इनका 18.6 37.2 हाईएस्ट नंबर मुकाबला.
18.6 और 37.2 मतलब Wow, look at almost the, he'll touch 40 one day. Yes. कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, इसके लिए कहा गया था कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। अब जी बात हो जाए डायरेक्शन की और नॉमिनेशंस हमारे सामने, कौन लग रहा है 5th नंबर पे आएगा? रुबीना जी। मैं मैं बदर महमूद 18.5। Hey, Badr, come on. I hope. अच्छा जी 4th पोजीशन पे हैं जी Sabah? हसीब हसन, जन्नत से आगे 4th पोजीशन पे, इनको मिले हैं 20.6 नंबर, दोनों नॉट ड्रामे बैड। मुकाबले पे Third. लास्ट पोजीशन के। Well, we don't know actually because नहीं भी डोंट। 3rd नंबर पर है जी सबा हमीद, जैसे आपकी मर्जी से 20.7, बड़ा पॉइंट का फर्क रहा है हसीब हसन और सबा हमीद में। मुकाबला है अंजुम शहजाद और काशिफ मुकाबला निसार, नहीं। जिंद और काबली पुलाव में। बकौल मरीना जी कोई मुकाबला नहीं है। और 21.1 अंजुम शहजाद को मिले हैं, तो फिर एक दफा विनर करार पाए हैं काशिफ 37.1, हाईएस्ट नंबर जो कोई डायरेक्टर आज तक लेके गया है हमारे प्लेटफॉर्म से, वो इनको मिले हैं। अब जी बात हो जाए फीमेल एक्टर की, तो नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। बताएं, एक सेकंड आप लोग बताएं। I forgot. मैं नादिया। I don't know. चलें देखते हैं 5वें पे कौन है। ओके जन्नत से आगे कुबरा खान जो है 5th पोजीशन पे हैं और इनको मिले हैं अरे मैं तो बहुत नंबर दिए थे। 20.6। मैंने बहुत नंबर दिए थे। और जी 4th पोजीशन पे है जुबैर फिशार 21.5। तो मुकाबला है नईमा भट्ट, आयजा खान और सबीना फारूक में। 3rd नंबर पर है जी जिंदो से नईमा भट्ट 23.6, वेरी गुड नंबर। अब मुकाबला है आयजा खान, मैं की आयजा खान और काबली पुलाव की सबीना फारूक में। नंबर 2 पे है मैं से आयजा खान और इनको मिले हैं 24.6। सबीना फारूक एक दफा फिर विनर करार पाई हैं 34.5, वेल डन सबीना फारूक ए बार बीना फ्रॉम काबली पुलाव। काबली पुलाव तो जैसे हमने कहा था नंबर 1, तो हमें पता है कौन है, हमें ये नहीं पता था कि नंबर 5 तक कौन है, तो हम उसके लिए शर्तें लगा रहे थे यहाँ पे। शर्तें लगा रहे थे नंबर 5 पे। वाह 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 वाह। चले जी अब बात हो रही है ड्रामा मेल हो एक्टर तुम ऑफ द लोग। वीक की। नादिया आप बताएंगी 5वीं पोजीशन पे कौन है? नॉमिनेशन हमारे सामने है। नॉमिनेशंस आने दो जरा, एक सेकंड। ओहो, दो दफा गौहर रशीद है। 5वें नंबर पे मैं है वहाज अली। मैं Oh really? हाँ 20.9, जबकि इनको सेकंड हाईएस्ट वोट ऑडियंस की तरफ से भी मिले थे, लेकिन फिर भी ये 5th पोजीशन पे हैं। हाँ, he got the maximum. आयजा ले गई है, मगर बाकी सब चौथे पे मिकाल जुल्फिकार, जैसे आपकी मर्जी। Oh, Jindo and चौथे पे मिकाल जुल्फिकार जैसे की मर्जी, तो इसका मतलब है 3rd और 2 पे दोनों पे गौहर रशीद है। 3rd 4th कह दिया था, 3rd और 2nd दोनों इसको आना था। जन्नत से आगे के गौहर रशीद 3rd पे है और गौहर ही 4th। हाँ जिंदो के गौहर रशीद जो है नंबर 2 पे है 24.4 और 26.2, वेरी गुड गौहर रशीद, वेल डन। और एक दफा फिर से विनर करार पाए हैं तशामुद्दीन 34.9। जिंदो में ज्यादा नहीं, Jindo ने ज्यादा नहीं है ना? हाँ जिंदो से ज्यादा नंबर नहीं है, 26 उन्होंने and 24 एक दफा फिर से विनर करार पाए हैं तशामुद्दीन काबली पुलाव से। अब बात हो जाए ड्रामा ऑफ द वीक की, और ये इसमें विनर जो ड्रामा है हम पहले ही बता देते हैं, वो Z5 के लिए सेलेक्ट हो चुका है, नादिया फन की पोस्ट थी। लेकिन उसके अलावा देखते हैं कि बाकी 4 पोजीशन पे कौन कौन से ड्रामे हैं, उसके लिए हम नॉमिनेशन देख लेते हैं। और जी 5th पे जैसे आपकी मर्जी 5th पोजीशन पे है। I had a feeling because इसको कम मिले थे ना, because इसको ऑडियंस से बहुत कम मिले थे, तो audience मैं से को कम- ऑडियंस ने बचा दिया Because 5th पोजीशन पे आने पे। तो एक स्टार वैल्यू है ना। नहीं, also it's just started. This one is just मैं 4th पोजीशन पे है, अगर मैं को ऑडियंस से वोट ना मिलते तो ये शायद 5th पोजीशन पे होता। मुकाबला है जन्नत से आगे जिंदो और काबली पुलाव में। 2 ड्रामे ग्रीन एंटरटेनमेंट के हैं और एक ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट का है। और 3rd पोजीशन पे है जन्नत से आगे, ओवरऑल रेटिंग में 3rd पोजीशन पे है 83.3, वेरी गुड, नॉट बैड। मुकाबला है जिंदो और काबली पुलाव, यानी ग्रीन और ग्रीन में मुकाबला है। 89.4 जिंदो को मिले हैं, तो फिर से विनर करार पाया काबली पुलाव 3.7। बहुत डिफरेंस है भाई। भाई कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, ये तो हाईएस्ट मार्क कोई ड्रामा अभी तक लेके गया है। मुकाबला है ही नहीं। इससे अच्छा क्या मतलब, मतलब क्या, इससे सस्ती सिर्फ खामोशी, इससे आगे कुछ नहीं। तो जी ये हुआ हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर। कैसा लगा हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आज का शो, बड़ी कुछ सीरियस बातें भी हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हुई और मज़े के ड्रामे भी लगे, लेकिन हमने अपनी अपनी राय का खुल के इजहार किया। एक दूसरे की राय का एहतराम कीजिए और हर एक की राय के लिए दुनिया में जगह होती है, बस आपको दिल थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। इसी के साथ ही नादिया खान, रुबीना अशरफ, मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।